सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे गांव की गलियों पर उतर रही है। पक्षियों की आवाजों के बीच गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं है। गांव के किनारे एक पुराना सा लोहार खाना है, जहां समय जैसे कई साल पहले ही रुक गया हो। यहीं काम करता है बाबा रामू, गांव का सबसे पुराना लोहार। कभी इस हथौड़े की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी, लेकिन अब ये आवाज भी थक सी गई है। बाबा रामू धीरे धीरे हथौड़ा चलाते हैं, जैसे हर वार के साथ कोई पुरानी याद भी जाग रही हो। उनकी नजर पास रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो चेहरा जो कभी उनकी दुनिया हुआ करता था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर कुछ सपने आज भी वहीं खड़े हैं। और शायद आज बाबा रामू वही सपना एक बार फिर पूरा करना चाहते हैं। सुबह की शांति के बीच वर्कशॉप के आंगन में एक नई चीज आने वाली है। नीलू के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा है, पुराना, थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन उसके अंदर छिपा है एक नया जमाना। गांव की पंचायत ने इसे भेजा है। नीलू धीरे से डिब्बा खोलती है। अंदर से एक हल्की सी रोशनी चमकती है। कई सालों से सिर्फ हथौड़े और आग की आवाज सुनने वाली इस वर्कशॉप में आज पहली बार तकनीक की आवाज गूंजती है। नमस्ते, मैं सहाय हूं। बाबा रामू एक पल के लिए ठिठक जाते हैं, जैसे किसी अनजाने मेहमान से सामना हो गया हो। एक तरफ सालों का अनुभव, दूसरी तरफ एक मशीन का दिमाग। लेकिन बाबा रामू के मन में अभी भी वही सपना है, जो कई सालों से अधूरा पड़ा है। एक पंख बनाने का सपना। ऐसा पंख जो किसी को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक याद को जिंदा करने के लिए बनाया जाएगा। और शायद आज से एक अजीब सा सफर शुरू होने वाला है, जहां एक पुराना लोहार और एक नई मशीन मिलकर एक आखिरी सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वर्कशॉप के अंदर एक नया सफर शुरू हो चुका है। आग फिर से जल रही है, लोहे की लाल चमक, और बाबा रामू के हाथ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी आग और हथौड़े के साथ बिताई है। हर वार के साथ लोहे का एक टुकड़ा बदलने लगता है। उधर स्क्रीन पर सहाय लगातार सीख रहा है। पुराने गाने की लहरें, आवाजों के उतार चढ़ाव और यादों की धुन। सहाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। नीलू एक पुरानी तस्वीर स्कैन करती है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो अब सिर्फ एक याद बन चुका है। सहाय उस मुस्कान को पढ़ता है, जैसे किसी भावना का कोड खोज रहा हो। बाबा रामू हथौड़ा चलाते हैं और सहाय हर पल का हिसाब रखता है। तापमान, दबाव, हर छोटी सी हरकत, जैसे इंसान की मेहनत और मशीन की बुद्धि एक साथ काम कर रहे हों। एक पल ऐसा आता है जब बाबा अचानक रुक जाते हैं। उनके होठों पर वही शब्द लौट आते हैं जो कभी उनकी पत्नी ने कहे थे। सहाय उन शब्दों को सुनता है और पहली बार उन्हें सिर्फ डेटा की तरह नहीं, बल्कि एक एहसास की तरह समझने की कोशिश करता है। रात धीरे धीरे उतरती है। चिमनी की लपटें अंधेरे को रोशन करती हैं, और उस रोशनी में एक नया आकार बनने लगता है। एक पंख। खिड़की के बाहर खड़े बच्चे हैरानी से देखते हैं, जैसे किसी जादू को जन्म लेते देख रहे हों। और इस पूरी रात में कुछ और भी बन रहा है। सिर्फ एक पंख नहीं, बल्कि एक अजीब सा रिश्ता, एक बूढ़े लोहार के दिल के बीच और एक मशीन के दिमाग के बीच। और तभी पूरे गांव में बिजली चली जाती है। अंधेरा सब कुछ निगल लेता है। गांव में फुसफुसाहट फैलती है। बाबा रामू फिर से कुछ अजीब कर रहे हैं। वर्कशॉप के अंदर अब सिर्फ आग की हल्की रोशनी है। उस रोशनी में एक बूढ़ा आदमी है, एक छोटी लड़की है, और एक मशीन जो अब समझना सीख रही है। सहाय की स्क्रीन कभी जलती है, कभी बुझती है। बाबा रामू के हाथ भी अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। सालों की मेहनत और आज की लगातार कोशिश, दोनों उन्हें थका चुकी हैं। नीलू के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखता है। क्या यह सपना आज पूरा होगा या यहीं टूट जाएगा? लेकिन बाबा रामू के लिए यह सिर्फ पंख बनाने की जिद नहीं है। ये उस अधूरी आवाज को वापस लाने की कोशिश है जो सालों पहले उनसे दूर चली गई थी। सहाय पहली बार उन यादों को सिर्फ डेटा नहीं, एक कहानी की तरह समझता है। और फिर वो उस पुरानी आवाज को दोहराने की कोशिश करता है। बाबा रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हथौड़ा उठाते हैं, एक आखिरी वार करते हैं। सुबह की पहली रोशनी में
पंख का आखिरी रूप सामने आता है। एक छोटा सा पंख जो उड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक याद को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। जब बाबा रामू उस पंख को छूते हैं, हवा में एक बहुत हल्की आवाज फैलती है, जैसे किसी की मुस्कान फिर से जिंदा हो गई हो। बाहर खड़े गांव वाले अब चुप हैं। अब उन्हें समझ आ गया है, ये पंख लोहे का नहीं, एक याद का रूप है। नीलू मुस्कुराती है और बाबा रामू धीरे से कहते हैं, शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पंख नहीं बनाया, उन्होंने एक अधूरी याद को फिर से जगा दिया।